शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, और उन्हीं घरों में एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी एक गरीब लेकिन बेहद मजबूत दिल वाली माँ, शांति देवी। शांति देवी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसके चेहरे पर थकान की कई लकीरें खींच दी थीं। उसका पति 5 साल पहले बीमारी से गुजर चुका था। अब इस पूरी दुनिया में उसका सहारा था उसका बेटा आरव। आरव कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन जेब में सिर्फ मजबूरी। हर सुबह वो फटे जूतों में स्कूल जाता और हर शाम माँ के लिए पानी भरकर लाता। सुबह की हल्की धूप झोपड़ी के टूटे दरवाजे से अंदर आ रही थी। शांति देवी चूल्हे पर सूखी रोटी सेक रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। आरव बेटा, आज फिर देर हो जाएगी स्कूल के लिए। चल जल्दी खा ले, नहीं तो मास्टर जी फिर डांटेंगे। माँ आप पहले खाओ ना, कल भी आपने आधी रोटी मुझे दे दी थी। अरे पगले, माँ का पेट अपने आप भर जाता है जब बेटा खा ले। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, माँ की सारी मेहनत सफल हो जाएगी। आरव समझ तो गया था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। गरीबी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। आरव स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गांव के कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। देखो देखो, शांति देवी का लड़का फिर स्कूल जा रहा है। गरीब का बच्चा अफसर बनेगा क्या? पढ़ाई से पेट नहीं भरता भाई, काम पर लगा देती तो कुछ पैसे आते। आरव ने सब सुना। उसका सिर झुक गया, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। बच्चे लाइन में खड़े थे। मास्टर रमेश सामने खड़े थे। सब बच्चे फीस की रसीद दिखाओ। एक एक करके सबने दिखाई। आरव की बारी आई। उसके हाथ कांपने लगे। सर, माँ आज शाम तक पैसे ला देंगी। आरव, ये तीसरी बार है। स्कूल कोई मुफ्त की जगह नहीं है। आज से घर जाओ। आरव अकेला स्कूल से निकला। धूल भरी सड़क, आंसू गालों पर। उसका सपना आज पहली बार टूटता हुआ लगा। घर पहुंचा तो माँ इंतजार कर रही थी। इतनी जल्दी कैसे आ गया बेटा? माँ अब मत भेजना स्कूल। क्या हुआ मेरे बच्चे? सब हंसते हैं माँ, कहते हैं गरीब का बेटा पढ़कर क्या करेगा। मास्टर जी ने निकाल दिया। मैं काम कर लूंगा माँ, आप बहुत थक जाती हो। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं, हिम्मत थी। सुन आरव, गरीबी हमारी मजबूरी है, हमारी किस्मत नहीं। माँ जिंदा है तब तक तू पढ़ेगा, भले मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन आरव नहीं जानता था कि उस रात उसकी माँ अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाली थी। शांति देवी धीरे से बाहर निकली। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसका दिल भारी था। हे भगवान, मेरे बेटे का भविष्य मत छीनना। मेरी जिंदगी ले लेना, लेकिन उसके सपने बचा लेना। उसने अपने फटे आंचल से आंसू पोंछे और साहूकार मोहनलाल के घर की ओर बढ़ चली। उस रात शांतिपुर गांव बहुत शांति में डूबा हुआ था। हर घर में दिया जल रहा था, लेकिन शांति देवी की झोपड़ी में आज नींद नहीं थी। वो बार बार अपने बेटे आरव को सोते हुए देख रही थी। उसका मासूम चेहरा, थके हुए पलकों के नीचे अधूरे सपने। मोहनलाल का बड़ा सा पक्का मकान, दरवाजे पर टिमटिमाता लालटेन। शांति देवी कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाती है। कौन है इस रात को? मैं हूँ शांति देवी। अरे विधवा बहन, इतनी रात को कैसे याद आ गई? शांति देवी सिर झुकाकर खड़ी थी। मोहनलाल जी, मेरे बेटे की स्कूल फीस बाकी है। अगर इस बार नहीं दी तो वो पढ़ नहीं पाएगा। मैं मेहनत करके सब लौटा दूंगी। मेहनत? तू अकेली औरत क्या कमा लेगी? कुछ गिरवी रखेगी तो पैसे मिलेंगे। शांति देवी के हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी चूड़ियां उतारी, कानों की बालियां खोली और आखिर में अपना
मेरे बेटे का भविष्य बचा लीजिए। चल ठीक है, लेकिन याद रखना 3 महीने में पैसे लौटाने होंगे। उस माँ ने अपनी जिंदगी गिरवी रख दी अपने बेटे के सपनों के लिए। अगली सुबह गांव में बातें फैल चुकी थीं। सुना, शांति देवी रात को साहूकार के घर गई थी। अकेली औरत है भाई, क्या पता कैसे पैसे लिए होंगे। हर शब्द शांति देवी के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। भगवान सब देख रहा है, मेरे बेटे का भविष्य कोई नहीं रोक सकता। शांति देवी स्कूल पहुंची, हाथ में सिक्कों और नोटों की छोटी गठरी। मास्टर जी, ये आरव की फीस। अच्छा किया बहन, बच्चा बहुत होशियार है, पढ़ने दीजिए इसे। उस दिन आरव फिर से क्लास में बैठा। उसकी आंखों में चमक लौट आई। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। पगले, तेरी मुस्कान ही मेरी दौलत है। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। किस्मत ने माँ के लिए और भी परीक्षाएं लिख रखी थीं। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। शांति देवी दिन में खेतों में काम करती, शाम को गांव के घरों में बर्तन धोती, रात को सिलाई करती। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन हिम्मत अब भी जिंदा थी। सूरज निकलने से पहले वो उठ जाती। पैरों में दर्द, कमर झुकी हुई, फिर भी मुस्कान ओढ़ लेती। आरव बेटा, माँ थोड़ी देर में काम पर जा रही है, तू स्कूल के लिए तैयार हो जा। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज मत जाओ काम पर। अरे पगले, माँ लोहे की बनी है, तू पढ़ेगा, बस यही मेरी दवा है। पर सच्चाई ये थी, शांति देवी अंदर से टूट रही थी। कई बार घर में खाने को कुछ नहीं होता। शांति देवी पानी पीकर सो जाती। माँ, आप खाती क्यों नहीं हो? मैं तो काम पर खा आई, तू खा ले बेटा। लेकिन उसके पेट में बस दर्द था, खाना नहीं। एक दिन खेत में काम करते वक्त गांव वाली, अरे शांति देवी, इतना क्यों खट रही है? तेरा बेटा कोई राजा बनेगा क्या? औरत हो के अकेले घर चलाएगी, शर्म कर। शांति देवी की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज नहीं कांपी। मेहनत से कोई छोटा नहीं होता। मेरा बेटा पढ़ेगा और एक दिन आप सबको जवाब देगा। उस शाम काम से लौटते समय शांति देवी को चक्कर आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माँ! लोग दौड़े, किसी ने पानी डाला, किसी ने सहारा दिया। आरव, डर मत, माँ ठीक है। लेकिन वो ठीक नहीं थी। गांव के वैद्य ने नारी देखी। बहन, बहुत कमजोरी है, अगर ऐसी मेहनत करती रही शरीर जवाब दे देगा। माँ, काम मत करो, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। नहीं, तेरी पढ़ाई पर आँच नहीं आने दूंगी। माँ मर भी जाए, तू पढ़ेगा। उस माँ ने मौत को भी छोटा कर दिया बेटे के सपने के सामने। रात को शांति देवी आरव के पास बैठी, उसके बाल सहलाती रही। बेटा, अगर कभी माँ न रहे तो कमजोर मत पड़ना, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। माँ, ऐसा मत बोलो, आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। वक्त धीरे धीरे शांति देवी से ताकत छीन रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर सूखापन, सांस में भारीपन। लेकिन वो अब भी मुस्कुराती थी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। एक सुबह शांति देवी उठ ही नहीं पाई। उसके हाथ ठंडे थे, सांस तेज चल रही थी। माँ उठो, मुझे डरा रही हो माँ। पड़ोसी दौड़े, किसी ने बैलगाड़ी मंगाई, किसी ने पानी छींटा। छोटे से सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की। बहुत कमजोरी है, खून की कमी, अगर सही इलाज नहीं हुआ हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं कुछ भी करूंगा। दवा बाहर से लानी होगी, पैसे लगेंगे। आरव की जेब खाली थी, सपने भारी थे। शांति देवी की सारी बचत इलाज में चली गई, साहूकार का कर्ज अलग। भगवान, आपने माँ को क्यों चुना? मुझे ले लेते। शांति देवी ने मुश्किल से आंखें खोली। आरव, डर मत, माँ अभी जिंदा है। माँ, मुझे छोड़ मत जाना। बेटा,
अगर कभी माँ ना रहे तो पढ़ाई मत छोड़ना। तू बड़ा आदमी बनेगा, यही माँ की जीत होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ रोने की आवाज थी। डॉक्टर बाहर आए, उनकी आंखें झुकी हुई थीं। हमें अफसोस है। शांति देवी चली गई। माँ! उस पल एक बच्चा बड़ा हो गया। शांति देवी तो चली गई, लेकिन उसका सपना आरव के दिल में जिंदा रह गया। माँ, मैं हार नहीं मानूंगा, आपका सपना पूरा करूंगा। अब शुरू होने वाली थी आरव की सबसे बड़ी जंग। जिंदगी से शांति देवी चली गई थी, लेकिन उसकी ममता आरव को हर सांस में जिंदा रखे हुए थी। घर सूना था, पर सपने जिंदा थे। रातें अब और लंबी हो गई थीं। जब भूख लगती, माँ की रोटी याद आती। जब थकता, माँ की गोद याद आती। माँ, बहुत याद आती हो। काम करते करते आरव बेहोश हो गया। भूख, कमजोरी, थकान। अरे बच्चा मर जाएगा क्या? नहीं, मुझे अभी जीतना है। परिणाम आया, आरव फेल था। माँ, मैं हार गया। हार वही मानता है जो रुक जाता है बेटा। उसने अपनी नींद कुर्बान कर दी, 2 वक्त का खाना छोड़ दिया, पर पढ़ाई नहीं छोड़ी। कागज कांप रहे थे हाथ में। माँ की तस्वीर जेब में थी। माँ, आज फैसला है। नाम पुकारा गया। आरव कुमार, प्रथम स्थान। माँ, मैंने कर दिखाया। सब खुश थे, पर आरव की आंखें माँ को ढूंढ रही थीं। आरव आसमान की तरफ देखता है। हल्की हवा चलती है, जैसे माँ का हाथ सर पर हो। माँ अगर साथ ना भी हो, उसका त्याग बच्चे को उड़ना सिखा देता है।